Hello everyone, my name is Rajesh Sharma from Global Sydney Group Chandigarh. My dear friends, कनाडा से एक बिगेस्ट अपडेट आया है कि दे आर गोइंग टू चेंज द असाइलम रूल. यस माय डियर फ्रेंड्स, आप सब ने देखा होगा कि बहुत से स्टूडेंट्स स्टडी करने चाहते हैं कनाडा में और वो वहाँ पे असाइलम का सहारा लेके अपने असाइलम की फाइल प्रोसेस करवा देते हैं और अपनी स्टडी बीच में छोड़ देते हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी एक अपडेट आया है. दे सेड क्लियरली कि अगर मैं इसको डाटा में बात करूँ तो इसका जो डाटा है, दे सेड कि जो इंडिविजुअल्स हैं जनरली वो रफली 50,000 के करीब जो थे वो एक साल में असाइलम की एप्लीकेशंस प्रोसेस करते थे. अभी या अप्लाई होता था उनके पास जिसमें से वो 40,000 के करीब अप्रूव कर देते थे. बट अब क्या है कि ये डाटा जो एक साल के अंदर लास्ट 1 ईयर का ग्रोथ देखूं तो एक साल के अंदर जो 50,000 का एप्लीकेशंस आती थी वो 1,40,000 एप्लीकेशंस आई हैं और उनमें से मैक्सिमम एप्लीकेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की है. ये डाटा जो वहाँ से आया है, IRCC बोलता है कि इस डाटा के अंदर 1500% इंक्रीज हुआ है असाइलम की एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. तो मीन्स कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे वो यहाँ से किसी भी कंट्री से जाते थे कनाडा में स्टडी करने के लिए और वहाँ पर असाइलम का सहारा लेके वो अपनी फाइल प्रोसेस कर देते थे और अपनी एप्लीकेशन अपनी स्टडी बीच में छोड़ देते थे. इससे क्या हो रहा था, दे सेड कि इससे हमारी जो हाउसिंग का इशू है, जो अभी टेम्परेरी हाउसिंग का इशू आया था, वो दिस इज ड्यू टू दैट. दूसरा उन्होंने बोला कि इसकी वजह से जो हमारा असाइलम की एप्लीकेशन थी, जो जेन्यून कैंडिडेट्स थे वहाँ पे असाइलम के, उनकी एप्लीकेशंस भी जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको बहुत टाइम लग रहा है और वो बैकलॉग बढ़ के उनका 1,86,000 हो गया है. जो एप्लीकेशन उनकी 50,000 या 40,000 होनी चाहिए थी वो एक 1,86,000 हो गया. उसकी वजह से इट इज़ टेकिंग लॉन्गर टाइम देन यूजुअल या देन द नॉर्मल टाइम विच इज़ रिक्वायर्ड. अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या इशू है. इसमें हाउसिंग प्रॉब्लम का इन्होंने बात करी है और एप्लीकेशन सारी बात हो गई है. अब मैं बात करूंगा कि उन्होंने क्लियर करा है कि अगर हम ये जल्दी से ऐसा लॉ लेके आएंगे जिससे स्टूडेंट्स जो है अगर वो ऐसा काम करते हैं तो जिसने भी अगर क्लेम किया है असाइलम के लिए तो उस एप्लीकेशन को अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो एक ऐसा लॉ लेके आ रहे हैं कि वो जल्दी से उसको डिपोर्ट किया जाए इंस्टेड ऑफ ही कैन री क्लेम, कि वो दोबारा रिट करे, दोबारा अप्लाई करे. उन्होंने कहा कि जैसे ही हमने किसी को डिपोर्ट ये करा, क्या बोलते हैं, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करी असाइलम की, तो उसके बाद वो इमीडिएटली ही उसको डिपोर्ट कर देंगे उसकी होम कंट्री में. तो इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स ने इतना पैसा वेस्ट करा है, ये इन्वेस्ट किया था पहले वहाँ पर जाने के लिए, अपनी जो कॉलेज की फीस थी, उनका GIC था, वो सारा वेस्ट हो जाएगा और वो स्टूडेंट अपनी होम कंट्री में वापस आ जाएगा और इतना काफ़ी लॉसेस उसको या उसकी फैमिली को झेलने पड़ेंगे. तो माय डियर फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स अब आगे पढ़ना चाहते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ वहाँ पे सिर्फ स्टडी करने जाएं. ये असाइलम का या कोई और पाथ पकड़ के कि मैं शॉर्टकट वे में कनाडा में सेटल हो जाऊं, वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा आगे. और जल्दी ही वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं इसको. जितना वो इम्प्लीमेंट होगा उससे उनकी हाउसिंग का इशू जो है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी और जो उनकी बैकलॉग्स है वो भी ख़त्म हो जाएगी. जल्दी से जिसने भी स्टडी करने जाना है वो अपना स्टडी करे. वहाँ पे स्टडी करने के बाद देयर इज ए पाथ, यू कैन गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, दैट इज द बेस्ट वे. वहाँ पर आपको 3 इयर्स का 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाता है, TR मिल जाती है, टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट मिल जाता है. उससे आप अपना जो पाथ है अपना परमानेंट रेजिडेंसी का उसको प्रोसेस कर सकते हैं. बस शॉर्टकट वे, अगर आप अब आगे सोचोगे कि मैंने शॉर्टकट वे में असाइलम के सहारे ही अपना प्रोसेस फाइल करानी है और PR के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए. तो जो भी स्टूडेंट आगे फ्यूचर में स्टडी करना चाहते हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि वो सिर्फ कनाडा में स्टडी करें, अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अच्छी लें और उसके बाद अपनी फाइल PR के लिए प्रोसेस करें. आई थिंक माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ अपडेट्स थे जो कनाडा से आए थे. आई थॉट ऑफ शेयरिंग टू ऑल ऑफ यू ताकि आपको ये क्लैरिटी हो कि ओनली स्टडी इज द ऑप्शन टू सेटल एंड स्टे इन कनाडा. With this guys, thank you very much. Best of luck.